अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है रिज़वान हैदर ने और रिज़वान को सब जानते हैं। कोई हमें तारुफ़ की मोहताज नहीं है कि हम बताएँ और ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। बहुत शुक्रिया रिज़वान कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जी, बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई वर्ल्ड कप, एशिया कप कोई बड़ा इवेंट आता है तो आप याद करती हैं और आके हम क्रिकेट में बात करते हैं और वेरी नाइस टू सी फ़ख्र हियर। बिल्कुल। और जैसे थैंक कि यू। कई बार मैं कह चुका हूँ कि आरज़ू एंड फ़ख्र मतलब जो हम टीवी चैनल पे जॉब करते थे इकट्ठे, ये बिल्कुल। ज़ाहिर है कि और फ़ख्र के साथ 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में भी हमने इकट्ठे वर्ल्ड कप में शोज किए थे वहां पे। तो नाइस टू सी यू बिल्कुल। हियर। और थैंक यू। माशाल्लाह से आप लोगों का जो यूट्यूब चैनल है वो भी जाहिर है कि सब्सक्राइब भी किया हुआ है और दिखता भी रहता हूँ। तो बहुत बेहतरीन काम आपका भी है आरजू और फखर, यू आर आल्सो डूइंग अमेजिंग जॉब। थैंक यू थैंक यू डियर, सो बहुत मच। शुक्रिया। और जी हमें फ़खर यूसुफ़ज़ई ने भी जॉइन किया है और जैसा रिज़वान ने कहा कि हम लोग तीनों एक ही चैनल पे जो है वो शोज़ करते रहे। तो आज फ़खर आपसे भी और रिज़वान आपसे बिल्कुल। भी जो और है वो वर्ल्ड कप की बात होगी कि यकीनन फाइनल। हमने वर्ल्ड कप से अपना स्टार्ट लिया था, मुझे याद है, और मैंने शायद 2-3 दफ़ा शो में ज़िक्र भी किया क्योंकि माशाल्लाह रिज़वान की फैन फॉलोइंग बहुत है, स्पोर्ट्स के हवाले से तो बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। तो मैं अक्सर शोज़ में ज़िक्र करता हूँ कि यार हमने जब वो शो शुरू किया था और किस तरह शुरू किया था, वो मेरे ख़्याल रिज़वान और फ़ख़र और 1-2 हमारे और दोस्त हैं, आजकल भी ख़ैर पता नहीं रिज़वान की मुलाकात होती है, मेरे से कभी-कभी फ़ोन पे बात होती है, तो वो एक बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस था, नो डाउट अबाउट दैट, बड़ा लर्न भी किया था। सही बात। लेकिन ये कि बिल्कुल। रिज़वान का चैनल वाक़ई में, मतलब मैं रिज़वान सीरियस में वो बता दूँ, मैंने बहुत देखा है आपका और मोहसिन भाई का शो, बड़ा मुझे मज़ा आता है, बाज़ औक़ात तो बड़ा एन्जॉय करता हूँ कि मतलब चीज़ें जो है ना वो किसी और लेवल पे आप लोग लेके चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप की। पाकिस्तान तो बाहर ज़रूर। हो गया है, लेकिन रिजवान पहले आप मुझे बताइए कि वो टॉस का क्या सीन चल रहा है। वो कह रहे जी सिक्का दूर फेंक दिया जाता था। कल भी शो हो रहे थे और कई जगह पे जो है वो इंडियन टीवी पे भी शोर मचा हुआ था। क्या है ये? बस वो बहानेबाजियां हैं और क्या है। जब आप परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर पाते, स्किल सेट अपने एग्ज़ैक्टली। एनहांस नहीं कर सकते, और जिस तरह की क्रिकेट वहां पे खेली जा रही है आप उसके आसपास की भी क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो इसी तरह के बहानेबाजियां आती हैं बीच में। और पहले यहाँ से वो हसन रजा पाकिस्तान से हैं, फॉर्मर क्रिकेटर, उन्होंने कहा कि जी इंडिया वालों को तो गेंद ही दूसरा दे दिया जाता है आउट करने वाला। आउट कर उनको गेंद ही दूसरा मिल जाता है आउट करने वाला। हाँ। उसमें उनका कोई कमाल नहीं है। उनकी जो स्पीड है, जो एक्यूरेसी है, जो उनका रिस्ट वर्क है, जो सीम का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका कोई स्किल सेट नहीं है भाई। वो ऐसा होता है कि ये सब बॉल का साजिश की हुई है, और जैसे ही इंडिया की बारी आती है वो आउट करने वाला गेंद ला के दे देते हैं, ये ले जी आउट करने वाला गेंद। तो इस तरह की बातें, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता। मैच रेफरी हैं सारे, मतलब पूरा बिल्कुल। आप जाके उस पूरा बॉक्स होता है उसमें से आप चूज करते हैं। तो जो टीम आउट हो रही है तो उसको नहीं पता कि भाई कौन सा गेंद आप चेक ही कर ले आउट करने वाला। तो अजीब अजीब सी बातें। फिर यहां से कहा कि जी एक और सोशल मीडिया पे चला यहाँ पाकिस्तान में कि जी डीआरएस जो है ना, जो रिव्यू सिस्टम है, वो भी हाँ, बिल्कुल। मैनिपुलेट किया जाता है। और एग्ज़ैक्टली। अगर कोई और टीम हो तो वो विकेटों पे गेंद लग जाती है, इंडिया के खिलाफ हो तो विकेटों से बाहर चली जाती है। और ठप्पा जो है वो लेग साइड के बाहर लग जाता है दूसरी टीमों का। लेकिन अगर इंडिया अपील करे तो किसी ना किसी तरीके से वो ठप्पा भी बिल्कुल लाइन के अंदर आ जाता है। तो ये डीआरएस सिस्टम भी मैनिपुलेटेड किया हुआ सारा सिलसिला। और अजीब अजीब सी बातें। वो अब्दुल रजाक बेवकूफ आदमी, वो तो कोई नेक्स्ट लेवल पे चला गया। बात क्रिकेट की हो रही है, वो इशोरिया। अब भाई हर किसी की किस्मत में नहीं आती है इशोरिया। तुम अब इस तरह की बातें बिल्कुल। करके दिल की भड़ास निकाल रहे हो। नहीं रिजवान, ये तो दिल पे लेके बैठा हुआ है, बहुत पुरानी यादें हैं। तो अजीब अजीब सी बातें मगर ये शुरू कर दी। रिजवान दिल पे आखिर इतना नहीं। बुरा क्यों खेले? मतलब वर्ल्ड कप इनको तो बहुत टाइम से पता ही होगा वर्ल्ड कप है। आपके ख्याल से इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों रही? पाकिस्तान की देखें बुरी परफॉर्मेंस की, उसकी काफी वजूहात हैं। और उसमें एक तो सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगता है ना, वो हमारी जो बॉलिंग है उसने बहुत ही लेट डाउन किया हमें। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। बॉलिंग यू आर में राइट। फखर भी ज़ाहिर है कि इससे एग्री करेंगे।
और फखर और जैसे मैंने बताया कि हम टीवी शो किया करते थे, तब तो खैर थोड़ा कम कम ही एग्री करते थे, मेरे ख्याल में अब ज्यादा करेंगे। तो जो हमारी बॉलिंग है उसमें खास करके जो स्पिन बॉलिंग है उसने तो हमें बहुत ही लेट डाउन किया। वो मैं तो चलो अपने चैनल पे थोड़ा गुस्से में, जब ये बुरा बुरा हालत है, कुछ ऐसा वैसा भी बोल देता हूँ, तो मैंने कहा कि जो हमारे स्पिनर्स थे, ये स्पिनर्स के नाम पे धब्बा थे। ये 10 टीमें हैं वर्ल्ड कप में, एक वो नेदरलैंड वाली टीम भी आई हुई है जो कि एसोसिएट है, वो टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेलते। इवन उनके जो स्पिनर्स हैं उन्होंने ज्यादा अच्छा इंपैक्ट छोड़ा है बनिस्बत के पाकिस्तान के। बिल्कुल, श्रीलंका वाले भी बेकार खेले और हमारे वाले तो बिल्कुल ही बेकार। अब स्पिनर्स तब अपना जादू दिखाएंगे जब वो ठप्पा जमीन पे मारेंगे और गेंद को स्पिन करवाएंगे। ये इतने शहजादे हैं कि ये फुल टॉसेस करवाते हैं, ये इतनी जहमत ही नहीं करते कि जो गेंद है उसका ठप्पा जमीन पे लगे, तो कोई पिच अपना कोई जादू दिखाए, कुछ ये करे। जब आप फुल टॉसेस करवाते रहेंगे तो पिच जैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है। और स्पिन बॉलर्स फुल टॉसेस करवा रहे हैं और ऑफ साइड के बाहर इजी बाउंड्री बॉल्स दे रहे हैं, आधे पिच पे ठप्पे मार के छक्के खा रहे हैं। तो कोई एक्यूरेसी नहीं है इनकी कंसिस्टेंट। और जो दूसरी टीम के बैट्समैन है उनको पता है कि हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर ओवर में माशाल्लाह से अच्छी सी प्लेट में रख के 2 बाउंड्री बॉल्स तो ये देंगे, उसी पे आप चौके मारे, उसी पे छक्के मारे। और उसके साथ फिर अब हम अब मतलब अब कितने साल हो गए हैं उसको खेलते हुए, शादाब को 8 9 6 7 साल हो गए। नवाज भी काफी अरसे से अब टीम में, उसामा को भी लेके गए हैं। तो तीनों आप देखें, हमारा टेक्निकली एक नॉकआउट मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मस्ट विन था, तो हमने अपने सारे ही माशाल्लाह से शहजादे जो स्पिनर है बेंच पे बिठाए हुए, वो वहां पे बैठे हुए थे ऐसे करके तीनों। तो इस काबिल ही नहीं थे कि उनको आप अपनी प्लेइंग 11 में डालें, क्योंकि उन पे कोई भरोसा ही नहीं था। पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने बेकार परफॉर्मेंस दिखाई। बिल्कुल, लेकिन मैं बिल्कुल रिजवान आपकी तरफ आऊंगी। मैं एक क्वेश्चन जरा फखर से भी ले लूं, और वो ये कि फखर, आपके ख्याल से कि ये जो कुछ रिजवान ने बताया बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, लेकिन क्या उसके बाद सारा ब्लेम जो है वो बेचारे कैप्टन के ऊपर डाल दिया गया और शाहिद आफरीदी को कहा जा रहा है कि जी उन्होंने लॉबिंग की अपने दामाद को, शाहिद शाह आफरीदी को कैप्टन बनाने के लिए? क्या ये आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? देखें, पाकिस्तान में ये कोई पहला वर्ल्ड कप नहीं है। 1999 में जब हम फाइनल खेल के ऑस्ट्रेलिया से हारे और 132 हमने किया, और उसके बाद आराम से वसीम अकरम की कैप्टनसी में उस वक्त से लेके मतलब थोड़ा सा क्रिकेट की सही समझना उस वक्त शुरू किया था, उस वक्त से लेके ये तकरीबन 23-24 साल हो गए। यही होता है, कोई बड़ा इवेंट आता है उसको हम हारते हैं, टीम वापस आती है, इसके बाद मतलब जिसे कहते हैं उलट पुलट के सारी चीजों को रख दिया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि कैप्टन बाकी दुनिया के चेंज नहीं होते, चेंज होते रहते हैं, कोई मसला नहीं है, बट व्हाट द थिंग इज कि आप अगर एक सारी चीजें एक बंदे के उस पे शोल्डर्स पे डाल दें। मैं मानता हूं कि साउथ अफ्रीका के मैच तक जो कैप्टनसी थी बाबर की, वो बहुत मतलब अच्छी नहीं थी। वो लगता ही नहीं था कि कोई कैप्टन जो है वो या कोई दूसरा प्लेयर ग्राउंड के अंदर मौजूद है। साउथ अफ्रीका से थोड़ा सा हमने देखा कि वो एक्टिव हुए और बॉलर्स के पास भी जाते थे और ये सारा कुछ करते थे। जो एक कैप्टन का रोल होता है, अगर एज ए आम प्लेयर आप खेल रहे हैं, आप शहनशाह अफरीदी का आपका रोल है या फिर हारिस का है या किसी और का है, तो वो अलग है। लाजमी सी बात है, कैप्टन के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए ज्यादा पैसे और ज्यादा वाह और ये सारी चीजें होती है। इमरान खान साहब को देखने बाकी दूर ना जाए, बाबर तो चले यंग कैप्टन है, तो ये चीजें करनी पड़ती है। बट हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि चलो यार हमने कैप्टन चेंज कर लिया या बाकी चीजें कर ली। अब उसी टीम में से शाहीन है, शाहीन लाहौर कलंदर को आई थिंक सो सेकंड इस दफा होगा या थर्ड टाइम होगा कि वो लीड कर रहे हैं उसको। लेकिन हमारे पास और भी शायद अच्छी ऑप्शंस थी। बल्कि कल परसों मेरे एक दोस्त ने ट्विटर पे लिखा कि हमारे यहाँ वो कैप्टन बनता है जो टीम में भी नहीं होता, और हमेशा ऐसा ही हुआ है कि उनको बुलाया जाता है कि यार आप कैप्टन बन गए। तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। मतलब इसको एक प्रॉपर तरीके से, जिस तरह दुनिया बाकी क्रिकेट खेलती है, रिजवान तो करते हैं, इंटरनेशनल भी कवर करते हैं दुनिया में जाके मुख्तलिफ जगहों पे, यार वो इस तरह की क्रिकेट नहीं खेलते आज जो हम आज भी खेल रहे हैं। वो हमारे प्लेयर्स की फिटनेस हो, उन्होंने बात की बॉलिंग की, यकीन करें कि मतलब इतनी अफसोसनाक बॉलिंग थी हमारी इस वर्ल्ड कप के अंदर कि दुख होता था कि यार आप, हालांकि हमारे हवाले से मशहूर था कि ना हम 400 रन बना पाते हैं और ना हमारे खिलाफ 400 बनते हैं। वो सारा कुछ हुआ,
वो तो चले एक हमारी खुशकिस्मती थी कि बिल्कुल। फखर और बारिश दोनों ने काम किया और वो हम मैच जीत गए। अदरवाइज हमारी परफॉर्मेंस इस उसकी नहीं थी। आप लोग कह रहे थे ना जी सेमीफाइनल में जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए? हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम कहते हैं कि यार अगला कैसे गया, हमने हिंदुस्तान को कैसे पॉइंट आउट करना है कि यार यहाँ पे ये वाली चीजें हुई। ओ भाई आप ठीक है यार 2% आप इसको ये दे दे कि आप 2% उन्होंने कोई इस तरह की चीज कर ली। 98% तो उन्होंने क्रिकेट खेली है ना। उनकी फील्डिंग देख ले, उनकी बॉलिंग देख ले, उनकी बैटिंग देख ले। कौन सा बैट्समैन है कि वो परफॉर्म नहीं करता? शामी को 2-3 मैचेस के बाद डाला और मतलब वो पागल कर दिया उसने बाकी उसको अपोजिशन को। बिल्कुल। जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे लास्ट मगर मैच में यार सेमीफाइनल में 7 विकेटें नहीं उसने। तो जब इस तरह बिल्कुल की आपकी परफॉर्मेंस होगी फिर यार आप, मैं कहता हूं कि आप डिजर्व करते हैं कि ये ट्रॉफी आपको उठानी चाहिए। ये बड़ी बदकिस्मती होगी अगर कल सही ये बात है। ऑस्ट्रेलिया अब ये देखें ट्रॉफी बल्कि मैं इंडिया और नहीं उठा रिजवान पाई। तो बीच में प्लान भी कर रहे थे कि हम इंडिया जाके और मैच कवर करेंगे, ये और बात है आप कि लोग मुझे लेके नहीं जा रहे थे इसलिए आप लोगों का भी नहीं जाना हुआ। मैंने आपको लेकिन पहले बताया था। मगर रिजवान इससे पहले मैं आपसे आगे सवाल करूं, लेकिन ये जरूर है कि मुझे ये भी बताइए कि वो कहा गया कि जी जय श्री राम के नारे लग गए इसलिए हमारी टीम घबरा गई, इसलिए हार गई, क्या वाकई में ऐसा है? बस अब ये वही तसलसल है कि जिसका अभी मैंने जिक्र किया कि जब आप अपनी क्रिकेट नहीं इंप्रूव करेंगे तो इसी तरह के बहाने, गेंद यस में नया मिल बिल्कुल गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया पिच में और ये वो टॉस में, और इसी तरह की बातें। और एक वजह पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस की ये भी थी कि ये इनके हमनाम जो फखर साहब हैं उनको बेंच पे फखर बैठाई जमान रखा। बिल्कुल तो ये देखें, जब आप फखर को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। तो बिल्कुल सही। लेकिन रिजवान ये भी कहा जा रहा था कि हमारे प्लेयर्स शर्मिंदा नहीं होते हारने के बाद। अब जो आए दनेश कनेरिया आए थे मेरे शो में, वो ये कह के वो उन्होंने भी कहा पहले हम बड़े शर्मिंदा हो जाते थे अगर हम हार जाए, कहते अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जेल शेल लगा के फिर निकल जाते हैं घूमने फिरने। नहीं, अब बाहर मतलब अच्छे बाल है तो जल तो लगाना पड़ेगा ना। अब शायद कनेरिया का हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है तो जबरदस्त। अब अगर उसका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है शायद कनेरिया का, तो अब ये भी वैसी है कि जेल शेल लगा के निकल जाते तो इस तरह ये हार जाते। ऐसी बात नहीं है। क्रिकेट भी अच्छी खेलते तो अच्छा। हाँ, क्रिकेट अच्छी खेलनी चाहिए। अब शर्मिंदा होने से अब आके कैप्टन चेंज हो गया, सारा तितर बितर काम हो गया। अब कोई ऐसा कोई पैरामीटर तो है नहीं कि जो मशीन लगाएंगे ये कितने परसेंट शर्मिंदा है, कितने परसेंट नहीं है। लेकिन तो अब पॉलिटिक्स आ गई है ना क्रिकेट में, कह रहे हैं कि अपनी पसंद के खिलाड़ी रखे जाते हैं, पॉलिटिक्स आ गई है क्या? नहीं, वो आपका जो सवाल था जो आपने पूछा फखर से, उसमें मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। हाँ। लेकिन एक बस वो आखिरी बात करके जो आपने पूछा था वो मैंने स्पिनर्स का तो हाईलाइट कर दिया, लेकिन फास्ट बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी बड़ी थर्ड क्लास थी। बहुत थर्ड क्लास कैप्टन ठीक है हमारा, मतलब बहुत मीडियोकर सा कैप्टन है, ना ही बहुत शार्प है ना ही डल है, बस दरमियानी सी कप्तानी करता है। दरमियाना सी। ही हैड इनफ चांसेस, एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप, 2 T20 के वर्ल्ड कप, 2 एशिया कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी कप्तानी बिल्कुल दफा की है, तो काफी हो गया। नहीं हम जीत पाए तो बेहतर है कोई और आ जाए, कैप्टन बन जाए। बिल्कुल। लेकिन वो कप्तान क्या करे कि जो अपने मेन बॉलर को, मतलब हारिस रऊफ की बात हो रही है, उसको जैसी गेंद थमाता है वो आके माशाल्लाह पहले ही ओवर में दिन में तारे दिखा देता है पूरी कौम को और अपने कप्तान को भी। 18 रन, 24 रन, 20 रन, 5-5 चौके वो खाता है। अफगानिस्तान के मैच में 3-4 चौके पहले ओवर में, ऑस्ट्रेलिया के मैच में बॉलिंग 4 ओवरों में 60 रन दे चुका था वो। तो कप्तान क्या करे वहां पे? ये हमारे बॉलर्स का ये हाल था। फिर शाहिनशाह अफरीदी, चलो ठीक है विकेटें उसने ली हैं, लेकिन विकेटें वो हैं कि जो पावर प्ले में ले, 3 आउट किए हैं उसने बाकी पावर प्ले में। फाइफर उसने 5 विकेटें ली हैं ऑस्ट्रेलिया के मैच में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच में 370 बोर्ड पे डाला हुआ है, 367 टू बी एग्जैक्ट। तो उस फाइवर का क्या, 5 विकेटों का क्या फायदा? वो तो शुरू में लेनी चाहिए थी। तो बॉलिंग ने हमें बहुत ज्यादा लेट डाउन किया है। बैटिंग में बीच बीच में कुछ अच्छा किया है, अब्दुल्ला शफीक अच्छा था, रिजवान में बीच बीच में शुरू में अच्छा किया श्रीलंका के खिलाफ, बाकी कुछ नहीं। और बाबर बतौर बैट्समैन भी हमें लेट डाउन किया। बाबर आजम, बिल्कुल बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में गया था एज अ नंबर 1 रैंक बैट्समैन, लेकिन उसकी अपनी परफॉर्मेंस, चलो ठीक है कप्तानी नहीं हुई, अब बॉलर्स ने मार खाई, लेकिन अगर वो अपने कोई 550-500 रन करता तो फिर भी बात थी। उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं आई, तो बिल्कुल कलेक्टिव किस्म की जो इनकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो आई नहीं। इंडिविजुअल लेकिन अगर आप कुछ रिजवान, अगर आप कुछ मेरे लिए, क्योंकि मेरे बड़े फेवरेट हैं विराट कोहली,
उनके बारे में कोई बात कीजिए। और विराट साहब ने क्या वहां पर रंग जमाया है कि एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर आई है जिसमें सचिन तेंदुलकर साहब जो है उनके सर के ऊपर जो है ताज रख रहे हैं। तो कैसी परफॉर्मेंस लगी आपको इंडियन टीम की? इंडियन टीम की परफॉर्मेंस तो लाजवाब है। बस वक्त की बात है, 2 साल पहले बाबर आजम ट्वीट कर रहा था विराट कोहली के लिए जब बुरी फॉर्म चल रही थी। यस, बुरी फॉर्म इन अ सेंस थी कि 100 नहीं आ रहे थे, और ये ऐसा बैट्समैन है कि हर सीरीज में 2-2 3-3 100 करता था। 3 साल इसका कोई 100 नहीं आया इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो बाबर आजम ने ट्वीट किया इनका कोई फोटो डाल के, विराट कोहली दिस शैल पास टू, मतलब पूरा टाइम है गुजर जाएगा। तो आप मेरे ख्याल में विराट कोहली को वैसा कुछ लिखना चाहिए। परफॉर्मेंस भी नहीं आई, कप्तानी भी चली गई और बुरे हालात चल रहे हैं। अच्छा रिजवान, एक चीज और थोड़ा सा आपसे, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट का शौकीन हूँ, थोड़ा बहुत खेला भी हूँ, लेकिन रिजवान जितना नहीं, मतलब उससे कम थोड़ा सा। अच्छा मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं कि हमारे बहुत सारे प्लेयर जी डोमेस्टिक नहीं खेलते, उससे मतलब जान छुड़ाते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं, या फिर जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं उनको हम शायद उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं देते, इसलिए हमारी टीम प्रॉपर नहीं बन पाती। या फिर अगर फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो कहते हैं जी नसीम शाह नहीं था। तो अगर एक नसीम शाह नहीं था तो क्या हमारी बॉलिंग सिर्फ नसीम शाह पे चलती है? हारिस है, हमारे पास जमान है, एहसानुल्लाह था, बाकी बहुत सारे और, मतलब एक पूरी फेस बैटरी हमारे पास मौजूद है। क्या आपको रीजंस लगे इस वर्ल्ड कप में या इससे पहले की परफॉर्मेंस? देखो फखर, कहा जाता है कि जी जो खिलाड़ी टीम में नहीं होता ना, ऐसा लगता है वही सबसे बेहतरीन था, उसी को हम छोड़ गए पीछे। नसीम अच्छा था, ये सेटबैक तो हुआ पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर एक खिलाड़ी के ना जाने से आपकी टीम का ये हाल है तो फिर आप देखें कि आप दुनिया क्रिकेट में कहां पे खड़े होंगे। अब इंडिया की मिसाल लें, हार्दिक पांड्या 20 टूर्नामेंट के उनका इंजर्ड हो गया, जबरदस्त, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि वो शामी आ गया टीम में और उसने आके तबाही मचाई हुई है। बाकी आपने कहा बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, डोमेस्टिक में ये खेलते नहीं है। अब ये हारिस रऊफ के कितने फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 2-4 मैचेस खेले हुए हैं। ये हमारे जितने भी खास करके जो बॉलर्स आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनके मैचेस ही कोई नहीं डोमेस्टिक, ये खेलते नहीं है। और एक तो 2 बातें हैं, एक तो हमारे डोमेस्टिक का और इंटरनेशनल के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हमारे डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर इंटरनेशनल लेवल पे जाके स्ट्रगल करता है, एक तो ये मसला है। और चलो जैसा भी है, एक तो हर चेयरमैन आता है, हर 2 साल के बाद पूरा सिस्टम ही चेंज कर देता है, कभी क्या कंटिन्यूटी नहीं आती। चलो जैसा भी है, ये वो भी नहीं खेलना पसंद करते। अब इंडिया को देखें, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज जीत के आए थे, अब ये जो दूसरी बार जीत के आए, बिल्कुल, उसमें उनके 5-6 टॉप प्रायोरिटी के प्लेयर्स मौजूद नहीं थे। उन्होंने सिराज को मौका दिया, वो नटराजन, हालांकि मुझे लगता था T20 का बॉलर है, वो भी टेस्ट खेल गया, वाशिंगटन सुंदर भी वहां पे खेल गया, ये ठाकुर वगैरह सारे खेल गए। और इन लोगों का एक मैच में, जो ब्रिस्बेन वाला मैच था, इनकी पूरी बॉलिंग अटैक का टोटल जो विकेटें थी करियर की 13 विकेटें थी फखर टोटल। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के स्टार कमिंस, हेजलवुड, सारे वो नथन लायन वगैरह टॉप के बॉलर्स हैं। 1000 से ज्यादा विकेटों का उनका एक्सपीरियंस था, लेकिन ये उनको उधर भी हरा के आए। क्यों? क्योंकि ये डोमेस्टिक में किसी के 40 मैच थे, किसी के फर्स्ट क्लास के 50 मैच थे, 4 रोजा जो क्रिकेट होती है। और दूसरी बात यह कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के बीच का जो डिफरेंस है क्रिकेट के लेवल का, वो कम है। तो जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा टॉप पे परफॉर्म करके जा रहा है, वो इंटरनेशनल पे अच्छा ही करेगा। तो ये सारी बातें हैं, इन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं जिसकी वजह से आप पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे के नीचे जाई जा रही है। और इंडिया सिस्टम स्मूथ है, खिलाड़ी पूरे पक्के आ रहे हैं, पके हुए चावल हैं। ये हमारे वाले बस ऐसे ही T20 PSL खेल के इनको टेस्ट में डाल देते हैं, कुछ समझ। आप हारिस रऊफ का वो आकिब जावेद बोलता है कि जी वो तो हमने कब T20 के लिए मैंने तैयार किया था, हाँ, हमने कब कहा था जी वर्ल्ड कप खेलने के लिए ले जाओ उसे, हमने तो 4 ओवर के लिए उसको तैयार किया हुआ था। पहले ये प्लेयर्स को टीम में लगाने के लिए लॉबी करते हैं, जब वहां से शर्मिंदा होके आते हैं तो ये उनको डिफेंड करने में। मगर एक इंजमामुल हक की कंपनी का नाम भी तो आ रहा था कि जिनकी वजह से जो है ये प्लेयर्स के साथ उन्होंने कोई डील की हुई है कि 25% पेमेंट उनको जाएगी, जब उन्होंने रिजाइन किया है। आपने सही कहा है, उस पर भी वो चलो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब देखें यहाँ पे तो हमारे यहाँ जो मजहब है वो सिर्फ मतलब दिखावे के लिए हो गया, ये दाढ़ी रख लो, बस तस्वीर पकड़ लो, अब सफेद टोपी पहन लो। अब यहाँ डोमेस्टिक में एक तो चलो इमाम, तो मैं बात नहीं कर रहा उस इमामुल हक की, वो उनके भांजे भतीजे जो भी हैं,
लेकिन अब उन्होंने अपना बेटा भी डोमेस्टिक की एक टीम में डाला हुआ है, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जीरो परफॉर्मेंस है। तो वो ये नेपोटिज्म नहीं है, ये नेपोटिज्म नहीं है तो क्या है? तो ये सिर्फ हाथी के दांत खाने को और है, दिखाने के और है। जब इनको पावर मिलती है ये मेरिट पे फैसले नहीं करते। और इंजमाम अभी थे जनाब, चीफ सिलेक्टर बने हैं, ठीक है, क्रिकेट में बहुत अच्छा लेजेंडरी था, चीफ सिलेक्टर थे जब पाकिस्तान की टीम अभी वर्ल्ड कप में जो गई है, उन्हीं ने दस्तखत किए हैं जी ये वाले लोग जाएंगे। तो क्या फायदा जब 20 लाख उनकी तनख्वाह थी, वो उन्होंने रोला डाल दिया जी मुझे तो 30 लाख चाहिए। और फिर जब टीम भेजी है तो वो जो 1.5 साल से टीम खेल रही थी वही भेजी है, और आर्गुमेंट दिया था ये वो जोन सा है ना कि ये वाले जो प्लेयर्स हैं ना, तो ये वाले 1.5 साल से यही खेल रहे थे, तो मैंने कहा कि जोन सा इसमें फिर मैं क्या तब्दीली करूं, तो मैंने यही जाने दी है। तो अगर यही जाने देनी थी तो फिर आप 30 लाख रुपए किस चक्कर के ले रहे थे? फिर तो ये फखर को दे देते या मुझे दे देते, तो मैं कहता कि मुझे भी दे सकते थे। चलो थोड़े से कोई 5 लाख आरजू कासमी को भी दे देते, तो हम कोई अच्छी टीम बना के भेज देते कि भाई ये वाली टीम आप ले जाओ। मतलब अजीब बात करते हैं कि 1.5 साल से यही टीम खेल रही है तो यही चली जाए, तो आपका क्या फायदा फिर? न डालते हैं रिजवान, हम कुछ करते या ना करते, लेकिन कम से कम उनको देखते कि यार इनकी पास परफॉर्मेंस क्या है, डोमेस्टिक में कैसा कैसा परफॉर्म किया है इन्होंने, हम उनको डाल के कुछ करके आ जाते हैं। अफगानिस्तान बात है, देख लें आप, तो मतलब मगर यहाँ तो लोगों का ये हाल था कि आउट होते थे। आ जाओ बड़े मैच की तरफ, कल है इंडिया, कल है फाइनल। हाँ बिल्कुल, इन्होंने नहीं सही। पहले मैं अगर आपसे पूछ लेती हूँ क्या उम्मीदें हैं कल के मैच से, कौन आ रहा है? अच्छा, इंडिया? मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी बात करूंगा कि जब ये वर्ल्ड कप स्टार्ट नहीं हुआ था तो मैं एक स्पोर्ट्स का शो, कुछ इंडियन दोस्त भी बैठे हुए थे, तो मैंने वहां पे कहा था मैं कि यार इंडिया जिस तरीके की क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है अभी तकरीबन 1 साल से, मैं क्या यार इसमें अगर ये वर्ल्ड कप नहीं जीता और इसके अपने मुल्क में, वैसे मैंने एशियन टीम्स की बात की थी लेकिन इंडिया का भी मैंने स्पेशली नाम दिया था, मैंने कहा ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर ये ट्रॉफी जो है इंग्लैंड से हम यहाँ पे एशिया में ना लेके आए। चले बाकी एशियन टीमों की तो छुट्टी हो गई, लेकिन अब इंडियन टीम फाइनल में खड़ी है, और मेरे ख्याल में कोई बुरा, मतलब कोई बुरी चीज अगर, या कोई मतलब मैं कहूँ ना बैड लक ना हो, तो कोई और चीज मेरे ख्याल में ये ट्रॉफी उठाने से रोहित शर्मा 11 को नहीं रोक सकती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी पहले हरा चुके हैं जब फर्स्ट फेज चल रहा था इस वर्ल्ड कप का, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया उनको हरा सकती है। बस वही बात है कि उसी तरह की क्रिकेट खेले जिस तरह की बड़ी रिलैक्स क्रिकेट वो खेलते हुए आ रहे हैं, जबरदस्त तरीके से, कोई मतलब टेंशन नहीं देते, प्रेशर में नहीं आते, आउट करते हैं और चलो जी चलता करो, ट्रॉफी उठाओ। मेरे ख्याल में मेरा तो यही है कि इंडिया। आपको लग रहा है इंडिया, आपको क्या लग रहा है रिजवान? जी सही बातें की हैं फखर ने। सबसे पहले ये क्या बारिश तो नहीं है, बारिश तो नहीं है कल? नहीं अभी तक तो बारिश, अहमदाबाद में तो क्लियर है, वैसे कोलकाता में बहुत बारिश होगी। नहीं बारिश नहीं होगी, वैसे भी अगर आप मान लें कि चलो बारिश होगी तो एक एक्स्ट्रा दिन भी इस मैच के लिए रखा हुआ, बिल्कुल रिजर्व डे हो, तो हाँ, तो बारिश की इतलात नहीं है, मैच होगा और कल ही पता चलेगा कौन बनेगा चैंपियन। और इंडिया की टीम, बिल्कुल सही कहा है फखर ने, किसी भी हवाले से आप देख लें वो सबसे बैलेंस साइड लग रही है। 10 के 10 मैच खेले उन्होंने, सारे जीते हुए। ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैच हारा था, बाकी 8 मैच जीत के आया। लेकिन अगर आप प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन करना चाहें उस हवाले से भी या ओवरऑल भी, अब टीम इंडिया जो है उनके टॉप 5 में जो बैट्समैन है उनकी एवरेज सबकी 50 के पार की है। इस वर्ल्ड कप में 67 रन पर विकेट के हिसाब से उन्होंने रन्स किए हैं, जो कि अनबिलीवेबल है। रोहित शर्मा बहुत ज्यादा स्कोर है, उनका कप्तान जो है 135 के स्ट्राइक रेट से वो T20 वाली इनिंग्स जो है वो वनडे में खेल रहा है, 500 रन उसने किए हुए, एवरेज उसकी 100 के पार है। और नंबर 4 पे थोड़ा सा इनका इफ्स एंड बट्स था, वो इनका लड़का अय्यर आके 200 कर गया, 500 के पार लास्ट मैच में भी किया उसने, 100 उसने किया है। फिर ये बैकग्राउंड में भी नजर आ रहा है The one and only king, विराट कोहली, ये किधर वो नजर आ रहा है, तो ये बंदा जो है ना, ये लेजेंडरी इंसान है। इसने 711 रन किए हैं, 3 सेंचुरीज जिसमें शामिल हैं, और 8 दफा ये 50 के रन के पार गया है 10 बारियों में, तो जो कि अनबिलीवेबल किस्म की कंसिस्टेंसी है। अब आपने जो सचिन तेंदुलकर की बात की, एक्चुअली इन्होंने उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ा है।
ओडीआई 100 सेंचुरीज थी, इन्होंने 50 की हैं पिछले सेमीफाइनल मैच में अभी, और उनके सामने की हैं, और आई लाइक द वे ही गेव हिम द ट्रिब्यूट लाइक दिस। जबरदस्त ये जबरदस्त। बहुत ही इन्होंने, ये दो इंसान ऐसा एक्सपेक्टेड था कि अच्छा करेंगे, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है इनकी बैटिंग की, ओवरऑल टीम की भी। तो ये होता है ना कि लीड करना अपनी टीम को, फॉर्मर कैप्टन करंट कैप्टन मिलके लीड कर रहे हैं, और साथ में वो लड़का गिल यंगस्टर है, अभी उसने रिप्लेस किया है बाबर आजम को एज ए नंबर 1 रैंक बैट्समैन। बिल्कुल, उसने 2000 रन्स भी फास्टेस्ट किए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड वो भी बनाया ओडीआई का, और उसका स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर का है। वो तो बेचारे को कोई मच्छर से काट गया था डेंगू की वजह से, बिल्कुल, वर्ल्ड कप के शुरू में, तो मच्छर की टाइमिंग जरा खराब हो गई, वर्ल्ड कप से पहले काट लेता अगर काटना था। लेकिन उसकी वापसी बड़ी अच्छी हुई है, पिछले मैच में भी वो उसका क्रैम्प पड़ गया, थोड़ा बाहर चला गया, वरना उसका भी 100 अच्छा पक्का होने वाला था, रिटायर्ड होने वाला था, उसकी किस्मत में नहीं था, वरना 100 पूरा डिजर्व करता था जिस तरह खेल रहा था सेमीफाइनल में। मगर मैच कैसा चलेगा कि आपके ख्याल से मैच कैसा चलेगा कि सारे ओवर्स खेले जाएंगे जैसे पाकिस्तान या किसी के साथ होता है ना कि जल्दी जल्दी सबको आउट करके और टाइम से पहले मैच जो है वो सबसे इंडिया कम जीत श्रीलंका वाला 55 रन वाला, उन्होंने तो देखे हैं मजाक ही बनाया 357 के जवाब में 55, 357 के जवाब में 55, और एशिया कप में 50 पे आउट हुए थे। तो वो इतना, मतलब इंडिया तो ऐसा खतरनाक खेल रहा है, यहाँ तो हमारा तो कप्तान उड़ा, श्रीलंका का पूरा बोर्ड ही फारिग हो गया है, उन्होंने कहा कि सारे फारिग। मगर रिजवान इस बार, मगर रिजवान और फखर इस बार मुझे बताएं कि जो इंडिया के सामने टीम आ रही है आप लोगों के ख्याल से वो काफी टफ किस्म की है, ऑस्ट्रेलिया अच्छी है? इसी पे ही मैं आ रहा था आरजू जी, इंडिया की टीम, मैं बैटिंग की बात कर रहा था, थोड़ा मेरी पता नहीं क्यों आदत बन गई है, मैं एक घंटे का लाइव करता हूँ, ज्यादा डेप्थ में चला जाता हूँ। तो अब वो बैटिंग बड़ी शानदार है इंडिया की, और फिर बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग भी देखिए अब इनकी 6 मैच है मोहम्मद शमी के, 23 विकेटें सबसे ज्यादा, दूसरे बॉलर्स ने 10-10 मैचेस खेले हुए हैं और इतनी विकेटें नहीं है, ये 6 मैच खेलने के बाद इसकी इतनी विकेटें। और इसके साथ बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है बुमराह, 18 विकेटें ली हुई है, सिराज बीच में थोड़ा सा बीच में फीका फीका चल रहा है, बट ही इज गुड। उसने सिर्फ श्रीलंका को ताड़ा हुआ है कि श्रीलंका की मैंने आउट करने। बाकी जडेजा, उसकी भी 16 विकेटें हैं मेरे ख्याल में, ही इज गुड। और कुलदीप वो बड़ा डिसेप्टिव बॉलर है, और बॉलिंग भी इनकी बेहतरीन है, बैटिंग भी शानदार है, कप्तान भी बेहतरीन है, और ऑल सेट कि ये वर्ल्ड कप इनिंग है। 10 साल हो गए इंतजार में, बिल्कुल, अब ये तशनगी बुझेगी कि नहीं बुझेगी, बुझनी तो चाहिए कल। बाकी ऑस्ट्रेलिया की टीम की आपने बात की, तो देखें इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर कोई टीम मैं समझता हूँ थोड़ा चैलेंज कर सकती है इंडिया को, तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है। और ऑस्ट्रेलिया 5 दफा की चैंपियन है, और बड़े मैच का उनको एक्सपीरियंस है, कैसे खेलना है हमने। हालांकि ये वो ऑस्ट्रेलिया पास्ट वाली नहीं है कि जितना स्ट्रांग हुआ करते थे, इनका मिडिल ऑर्डर शेकी है, रिकी पॉन्टिंग के जमाने वाली। ओ भाई वो तो देख के हमारे पाकिस्तानी फैंस के तो पसीने छूट जाते थे, वो टॉस भी कहते थे चलो यार मैच तो गया हमारा। बिल्कुल, तो लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं है, इंडिया ने पाकिस्तान ने तो कभी नॉकआउट में हराया नहीं ना ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया ने नॉकआउट में भी हराया हुआ। 2011 का क्वार्टर फाइनल 19 से जीता था, 2003 का हारे थे फाइनल, लेकिन 2003 में ऑस्ट्रेलिया फेवरेट थी, यहाँ पे इंडिया फेवरेट है। ये कल जो मैच होना है यहाँ पे इंडिया फेवरेट है, तो आप किसी भी हवाले से कंपैरिजन करें, आपको टीम इंडिया बेहतर नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में मसाइल हैं, वो 2 मैच हारे भी हैं, और अफगानिस्तान वाला मैच हारते हारते वो जीते हैं। मैक्सवेल ने इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से मैच जिताया उनको, और उनका मिडिल ऑर्डर शेकी है। स्मिथ की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसा उसका नाम नहीं दे रहा परफॉर्म, नहीं दे रहा फखर, बिल्कुल। मगर ये है कि फखर आपके ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान के जो लोग हैं वो किसका साथ देंगे? बहुत से लोग ऐसे ना कि वो ट्विटर पे लिख देते हैं जी इंडिया को हरा दिया तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो कुछ लोग जो है वो यकीनन भारत का साथ दे रहे होंगे। वो वैसे ही मतलब खुदा वास्ते का वेड़ जो कहते हैं जिसको, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक बात है अगर आप क्रिकेट लवर हैं और आप देखते हैं प्रॉपर तरीके से, तो मेरे ख्याल में फिर आपको पता होता है कि यार ये वाली टीम जिस तरीके से आगे आई है, फाइनल तक पहुंची है, तो मेरे ख्याल में बहुत डिजर्व करते हैं। बॉलिंग की बात रिजवान ने की उनके बहुत, और शामी तो ऐसे है कि मुझे लगता है कि बस वो जिसे कहते हैं ना कि खुद भी उसका दिमाग जो है ना बिल्कुल बस इसके अलावा कोई नहीं कि मैंने विकेट्स लेनी है और भाग
अपोजिशन को भी उसने जिसे कहते हैं नत डाल के रखी हुई है। सही जब बात भी आया है, जब भी बॉलिंग चेंज हुआ है, उसने विकेट लेके दिए। इस वर्ल्ड कप की मैं बात करूं, वैसे ओवरऑल भी ऐसा वो रहा है, लेकिन रोहित शर्मा को बड़ा कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर कि जब उसको मैं बाल तमाऊंगा उसी ओवर में मुझे विकेट वो लाके देगा, और दिया है उसने। विकेट टेकर, नो डाउट, नो बिल्कुल डाउट। विकेट टेकर बॉलर है। और साथ में यकीनन बुमराह ने जब वापसी की है 1.5 साल के बाद उसकी वापसी हुई है, तो उसने भी कहा कि नहीं यार मैं वही बुमराह हूं, बल्कि उससे ज्यादा लेथल किस्म का बुमराह हूं जो मैं हुआ करता था। तो बिल्कुल, मेरे ख्याल बिल्कुल। में फील्डिंग का सपोर्ट, उनका कैच कभी नहीं गिरते उनके, बहुत कम ऐसा होता है कि इंडियन आप कोई देख ले कि यार उनका कोई कैच ड्रॉप हो जाता है, अदरवाइज कैचेस ड्रॉप नहीं करते, मिस फील्डिंग नहीं होती उनसे, और आप एक्स्ट्रा रन्स नहीं ले पाते उनसे। अगर 2 रन्स की जगह है तो कोशिश करते हैं कि इसको 1 पे रोक लें। तो ये हर सारी चीजें हवाले होती से, है। हर बिल्कुल हवाले से बेहतर है। और इंडिया ज्यादा फेवरेट है, 70-30 कह लें इन फेवर एग्जैक्टली ऑफ इंडिया। मेरा भी और यही है। एक ही इंडिया का जो थोड़ा सा मुझे जो मसला नजर आता है कि अगर वो गड़बड़ ना हो जाए, पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ पहले मैच में हुई थी और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही हुई थी कि ऊपर से 2-3 जल्दी आउट हो जाएं। खैर वो टोटल कम था, 200 करना था, तो विराट कोहली और केएल राहुल आराम से कर गए, वो चांस भी मिल गया विराट कोहली को, मिच मार्श ने कैच छोड़ दिया। तो अगर ये शुरू के 7-8 ओवर ऑस्ट्रेलिया के अच्छे संभल के खेल गए और रोहित शर्मा ने डोमिनेट कर लिया और ये 8-10 ओवर निकाल के शुरू के, Exactly. तो फिर तो मैं आई एम 80% श्योर कि ये मैच जो है ये इंडिया का ही है। फिर बाकी आने वाले जो बैट्समैन है इंडिया के, उनको अपना अपना किरदार पता है, अपना रोल पता है, और वो फिर जैसा प्लेटफॉर्म रोहित शर्मा दे के जा रहा है, तो फिर तो ये नहीं छोड़ेंगे, फिर तो ये अपना पूरे 50 ओवर मजे से खेलेंगे, ठीक ठाक रन्स बोर्ड पे डालेंगे। ऑस्ट्रेलिया का अगर कोई चांस है तो वो ये है कि शुरू के जो 5-6 ओवर है उसमें अगर वो कुछ मैजिकल काम कर दें, कोई 2-3 विकेटें निकाल दें, तो यही है उनका काम, फिर उनका चांस बन जाएगा। अगर रोहित शर्मा ने 8-10 ओवर में डोमिनेट कर लिया शुरू में, और फिर बाकी आने वाले जो हैं वो आराम सुकून से खेलेंगे। विराट कोहली बहुत बेहतरीन खेल रहा है, और अय्यर, केएल राहुल ही इज अमेजिंग, तो बड़ा बेहतरीन चांस है, यही है। वरना ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर मैंने आपको बताया शेकी है, और उनके टॉप ऑर्डर है डेंजरस ऑस्ट्रेलिया का, जिस तरह खेलता है वार्नर 500 से ज्यादा, उसी तरह हेड आया अभी मिच मार्श। लेकिन अगर जब ये इतना तेज खेलते हैं तो चांस भी रहता है विकेट गिरने का, और जैसे विकेट गिरेगा प्रेशर दोबारा आएगा। मेरे ख्याल में बेस्ट बैट इंडिया की ये है, टॉस जीतें, पहले अच्छा सा टोटल बोर्ड पे लगाएं और उसको फिर डिफेंड करें, अंडर प्रेशर ऑस्ट्रेलिया को लेके आए, फिर सिक्का दूर फेंक दे, फिर वो जो बात हो रही थी सिक्का दूर फेंक दे। हाँ वो सिक्के वाली जो बात है, उसमें देखें, वो कल या परसों में वो इंडिया के चैनल पे भी आया हुआ था, तो उसमें भी यही बात हो रही थी। तो उनके काफी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ तो मैंने एग्री किया था, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई 2 नंबरियां हो रही हैं टॉस को लेके वहां पे, कि टॉस कुछ गिर रहा है और रेफरी कुछ कह रहा है और वो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब हम छोटे थे मैचेस देखा करते थे, जैसे टॉस होता था तो वो दिखाते थे, सिक्के को भी दिखाते थे। लेकिन मैंने रिजवान ये बात 2-3 दिन पहले आरजू के साथ मेरी बात हो रही थी और मैंने इनको कहा था, मैं कहा क्लोजअप्स लिए जाते थे टॉस के, ये होता था। सही बात है, लेकिन वो अभी जो है ना इस वर्ल्ड कप में नहीं, वो पिछले कई सालों से ये प्रैक्टिस छोड़ दी गई। बिल्कुल नहीं है, अब नहीं आता, अब नहीं आता। इस वर्ल्ड कप में नहीं, काफी पहले से वो प्रैक्टिस छोड़ दी गई है। लेकिन इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गड़बड़ चल रही है, मैं इस वजह से कह रहा हूं एज अ व्यूअर के पर्सपेक्टिव से, कि वो अच्छा एक वैल्यू ऐड करेगा, कि जो व्यूअर है वो देख रहा है कि जी हाँ टॉस गिरा है, अब तो स्पाइडर कैम ऊपर होता है, वो जूम करके दिखा सकता है, हेड आई है, टेल आई है। आप सस्पिशन की कोई गुंजाइश ही ना छोड़ें। ये सिर्फ इस वर्ल्ड कप के हवाले से बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूं। और बाकी लीग्स में भी नहीं दिखाते, जो कि दिखाना चाहिए। लोगों को इसमें सस्पिशन होती है, लोग कहते हैं लीग के तो सारे मैचेस ही फिक्स्ड होते हैं, तो ये टॉस उसके बीच में एक एलिमेंट हो सकता है, तो ये अच्छी बात है, ये दिखाना चाहिए। पाकिस्तानी टीम पर भी फखर ये इल्जाम लगता रहा है, और कई हमारे गेस्ट भी आके कहते रहे कि इन्होंने सारे मैच जो है वो बेचे हुए थे, इन्होंने सेल कर दिए, और इस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे भी इल्जाम आता है।
अच्छा वो है, लेकिन ये कि पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर सका था। नहीं असल गया, बात ये परफॉर्म ही बेकार किया पाकिस्तान। परफॉर्मेंस नहीं दी, हाँ। और जब आप परफॉर्मेंस नहीं देते, इतनी गंदी बॉलिंग करेंगे और फिर आपका स्पिन अटैक नहीं होगा, बैटिंग चले, कभी चली कभी नहीं चली, तो यार फिर आप यही होगा। हमसे बेहतर गेम इस दफा अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है। हाँ। तो जब आप नहीं करेंगे, जब अच्छा नहीं खेलेंगे, तो फिर यार आप डिजर्व नहीं बिल्कुल करते, फिर ऐसा आप ही आउट होगा। सही होंगे बात। टूर्नामेंट से, कहीं पे भी होगा। ये वाला हो या इसके बाद वाले क्रिकेट के मैचेस होंगे, यही आपके साथ, क्योंकि 2024 में अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो आप बाहर होंगे। खैर मैं तो इंडिया के लिए दुआएं कर रही हूँ कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, और देखते हैं कल क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आज आप आए, बहुत अच्छा थैंक यू वेरी लगा मच। बात करके। एक बार फिर ऐसा लग रहा है जैसे हमारी टीम बन गई, जो पहले हाँ, इस तरह नाइस। से। बहुत अच्छा बल्कि लगा, बहुत एक एंजॉय बार किया। आई स्टिल रिमेम्बर लास्ट में जाते थे, कब रिजवान शो कर रहे थे, इनके साथ कोई गेस्ट थे जो बड़ा ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, और अभी वो गेस्ट है, वो शो खत्म हुआ, उसके बाद मेरा शो था, वो साहब अभी बाहर भी नहीं गए थे। मैंने रिजवान से कहा इनको माइक देने की क्या जरूरत थी, वैसे ही बोल लेते। और रिजवान मुझे यूं करके देखी ना, तो मुझे लगा मैंने कुछ गड़बड़ की है, तो वो गेस्ट भी उधर। थैंक यू सो मच आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके। थैंक यू, बिल्कुल मुझे भी थैंक यू बहुत। वेरी मच, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।